हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। यहाँ पर हम मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा 2024 के लिए बायोलॉजी के प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे। तो प्रैक्टिस सेट नंबर ये हमारा 4 रहेगा। इससे पहले हमारे 3 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस सेट जो हैं आपके थ्योरी पर ही बेस्ड हैं, जो आपको थ्योरी करवाई हुई थी आपके बायोलॉजी की, ठीक है। तो उसी के जो प्रैक्टिस सेट हैं, मतलब थ्योरी को फॉलो यहाँ पर करेंगे, ठीक। जैसे जैसे जिस क्रम में हमने थ्योरी कवर की उसी क्रम में ये प्रैक्टिस सेट रहेंगे। तो आपको एक बात बता दें, जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएं तब तक आपने थ्योरी कवर नहीं की है, क्योंकि जब आपकी थ्योरी कवर नहीं होगी तो आप ये प्रैक्टिस सेट लगाएंगे भी तो भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप समझ नहीं पाते, ठीक है। तो पहले आप थ्योरी वाली क्लासें देख लें। लगभग आपके बायोलॉजी की मेंस एग्ज़ाम्स के लिए जो हमने क्लास स्टार्ट की थी उसकी लगभग 45 क्लासेस हो गई हैं, ठीक है, जिसमें आपको पात्रता परीक्षा के सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें करवाई हैं। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर था सजीव जगत, सजीव जगत में हमने क्या पढ़ा था, कोशिका पढ़ा था, ठीक है। अब कोशिका बहुत बड़ा एक चैप्टर होता है, कोशिका विज्ञान जिसे हम कहते हैं। तो इसमें हर एक चीज़ आपको पढ़ाई हुई है। तो जब आप ये थ्योरी कवर कर लेंगे और फिर जा कर के आप ये प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपका यहाँ रिवीजन भी होगा और कुछ नई चीज़ें भी यहाँ आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो पहले आप थ्योरी कवर करें, उसके बाद ये प्रैक्टिस सेट लगाएं। तो अभी तक हमारे 3 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, जिसमें हमने कोशिका के बेसिक से लेकर के सारी चीज़ें आपको करवा दी हैं। तो 10 क्वेश्चन यहाँ पर हम करते हैं। तो इन 10 क्वेश्चनों का जब हम पूरा विश्लेषण आपको देते हैं तो करीबन यहाँ पर आपके 50 से 100 क्वेश्चन क्लियर होते हैं, क्योंकि हर एक फैक्ट इम्पोर्टेंट है। और ये तो क्वेश्चन जो होते हैं आपको बताने के लिए हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, और जो विश्लेषण होता है उसमें आप देख पाएंगे कि किस किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये किसी ना किसी टेट एग्जाम्स में पूछे गए ही क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करें। इससे पहले आपसे प्रैक्टिस सेट 3 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है, उसका आंसर आपको बता दें। दिया था केंद्रक की खोज किसने की थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। यदि पूछ लेता है कोशिका की खोज किसने की थी, तो कोशिका की खोज की थी आपके रॉबर्ट हुक ने। ल्यूवेन हॉक जिन्हें जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है, जीवाणु की खोज इन्होंने की। नेक्स्ट है अरस्तु, अरस्तु को जीव विज्ञान या फिर जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है। इनकी पुस्तक है एनामेलिया हिस्टोरिया, ठीक। तो यहाँ से अब आप देखेंगे है तो क्वेश्चन एक, लेकिन 4 यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं फैक्ट के रूप में। तो इस तरीके से आप ये प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपका रिवीजन भी होगा और जो चीज़ें आप भूल जाते हैं उनको यहाँ आप रिवाइज भी कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू होगा। इससे पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट के माध्यम से 30 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, तो आप वो देख सकते हैं। इसकी अलग से हमने प्लेलिस्ट बना दी है। तो देखिए क्वेश्चन है, कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त एक और ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसमें DNA होता है। तो आप यहाँ देखेंगे एक क्वेश्चन तो यहीं से बन गया कि कोशिका में किस किस कोशिकांग में DNA पाया जाता। तो एक तो आपका केंद्रक हो गया, क्या हो गया, केंद्रक, ठीक। और केंद्रक के बाद एक और आपको बताना है जिसमें DNA होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब आपको पता चल गया यहाँ पर कि कोशिका जो होती है उसमें बहुत सारे कोशिकांग होते हैं जिन्हें सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। तो किस किस में DNA होगा, तो एक तो केंद्रक में होगा और दूसरा आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। अब जो DNA होता है, DNA आपको पता होगा आनुवंशिक पदार्थ होते DNA RNA। DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा DNA जो होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म है, एक आनुवंशिक पदार्थ है, मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके लक्षण स्थानांतरित होते उसके लिए जिम्मेदार होता है, जो माता पिता के जैविक गुणों को संतानों में हस्तांतरित करता है। अब जो DNA है वो जंतु और पादप कोशिकाओं के केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। तो पूछ सकता है कि DNA जो है वो किन कोशिकाओं में पाया जाता है, तो जंतु और पादप दोनों में, और कहाँ पर, तो इसके जो कोशिकांग हैं केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसके अतिरिक्त पादपों और शैवालों को कोशिकाओं में उपस्थित पर्णहरिम में भी पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यह पादपों और शैवालों की जो कोशिकाएं हैं उनमें जो क्लोरोप्लास्ट स्थित होता है उसमें भी देखने को मिलता है।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है जीव द्रव्य शब्द जो है प्रोटोप्लाज्म वर्ड का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है। तो जो जीव द्रव्य शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पुरकिंजे ने किया था। ठीक है, अब जो जीव द्रव्य है इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं थ्योरी क्लासेस में। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ आंसर आपको पहले ही दिख गया। देखिए क्वेश्चन, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है किसने कहा था। तो जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है ये कहा था हक्सले ने। ठीक है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है और जो जीव द्रव्य है वो किसका बना होता है। तो जीव द्रव्य से जिस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं सारे यहाँ हमने इंक्लूड किए हैं। तो दिया है कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है और यह जो जीव द्रव्य है वो आपके कोशिका द्रव्य से, केंद्रक द्रव्य से और अन्य कोशिकांगों से मिलकर के बना होता है। ठीक, तो आपको पता होगा जो जीव द्रव्य होता है, मान के चलिए ये आपकी कोई कोशिका है। ठीक है, इसके अंदर विभिन्न सारे कोशिकांग हैं। मान के चलिए ये राइबोसोम है आपका, ये आपका गाल्जी बॉडी है, ये आपका यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, यहाँ पर आपकी ये अंतःप्रद्रव्य जालिका है। तो ये जो है यदि जीव द्रव्य नहीं होता तो क्या होता, ये एक दूसरे से टक्कर कर सकते थे और समाप्त भी हो सकते थे। ठीक है, विस्फोट हो सकता था, लेकिन ये एक निश्चित स्थान पर ही स्थित होते हैं। इसका कारण क्या है, जीव द्रव्य ही है। यह जीव द्रव्य भरा पड़ा होता है संपूर्ण शरीर में। ठीक है, एक तरल चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ होता है, जेली के जैसा होता है। इसी में आपके सभी कोशिकांग क्या होते हैं, स्थित रहते हैं और एक नियत स्थान पर स्थित रहते हैं। तो जो आपका जीव द्रव्य है वो कोशिका के अंदर जो पाया जाता है उसे हम कोशिका द्रव्य, मतलब संपूर्ण कोशिका में है तो क्या कहेंगे, कोशिका द्रव्य। अब आपका जो केंद्रक उपस्थित होता है बीच में, उसके अंदर भी ये आपका जीव द्रव्य होता है। तो जो केंद्रक के अंदर होता है उसे क्या कहेंगे, केंद्रक द्रव्य, और अन्य कोशिकांगों में भी उपस्थित होता है। ठीक है, तो जो जीव द्रव्य है वो किस किस का बना है, कोशिका के अंदर है तो कोशिका द्रव्य से बना है, केंद्रक के अंदर है तो केंद्रक द्रव्य से, और अन्य कोशिकांग के अंदर है तो अन्य कोशिकांगों से। तो आप बता सकते हैं इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए कोशिका द्रव्य क्या होता है। तो कोशिका द्रव्य मूल रूप से नाभिक को छोड़कर कोशिका के भीतर रंग रहित तरल और अन्य सामग्री है। तो जो कोशिका द्रव्य है मतलब जो नाभिक है बीच में, तो नाभिक में अपना अलग से जो है जीव द्रव्य होता है। ठीक है, तो इसको तो हम क्या कह देते हैं, नाभिक में जो होता है या केंद्रक में जो होता है वो केंद्रक द्रव्य कहलाता है। तो इसको यदि हम छोड़ दें तो बाकी जो स्थान बचता है यहाँ पर जो जीव द्रव्य होता है, ये कोशिका है आपकी, तो इसे क्या कहेंगे, कोशिका द्रव्य कहेंगे। ठीक है, तो नाभिक को छोड़ करके शेष जो भीतर आपके भाग होते हैं कोशिका के, रंग रहित होते हैं और इसमें जो तरल सामग्री भरी है यही आपका क्या है, कोशिका द्रव्य है। जब कोशिका द्रव्य और नाभिक को शामिल किया जाता है तो इसे ही जीव द्रव्य कह देते हैं। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य आप समझ गए, जो केवल नाभिक को छोड़कर कोशिका के अंदर उपस्थित पदार्थ है वो आपका कोशिका द्रव्य है। और जब नाभिक के अंदर, और नाभिक के अंदर जो आपका क्या है जो सामग्री भरी हुई है तरल पदार्थ, वो आपका क्या हो गया, आपका केंद्रक द्रव्य। ठीक है, तो जब केंद्रक द्रव्य को और आपके कोशिका द्रव्य दोनों को मिला देंगे तो यही क्या कहलाएगा, आपका जीव द्रव्य कहलाएगा। अब जो प्रोटोप्लाज्म है जीव द्रव्य को ही कहते हैं। यह कोशिका का जीवित भाग होता है जिसमें विभिन्न कोशिकांग उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये तैरता रहता है, तरल पदार्थ होता है, जेली जैसा होता, रंगहीन मतलब रंग नहीं होता, पारदर्शी और चिपचिपा जीवित पदार्थ, याद रखना, जो कोशिका भित्ति के भीतर मौजूद होता है। नेक्स्ट है प्रोटोप्लाज्म शब्द को वर्ष 1835 में प्रस्तावित किया गया था और इसे प्राथमिक पदार्थ के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह विभिन्न जीवित प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार माना जाता है। कोशिकाएं प्रोटोप्लाज्म के पात्र हैं। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म का प्रारंभिक घटक है। तो पूछ सकते प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य का प्रारंभिक घटक क्या है, साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म क्या कहलाता है, आपका कोशिका द्रव्य कहलाता है। ठीक है, जो एक यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका झिल्ली और कोशिका नाभिक के बीच पाया जाता है। तो अब यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, ये सेल्स आपको बहुत डीप में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, इन पर क्या क्वेश्चन बनते हैं वो अभी हम देखेंगे। तो नेक्स्ट है पॉइंट, कोशिका में कोशिका के वातावरण को बनाए रखने में ये कोशिका द्रव्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोशिकाओं के आकार को बनाए रखता है। यदि ये कोशिका द्रव्य नहीं होता तो विभिन्न कोशिकांग आपस में टकरा कर ही मर जाती है अंदर। नेक्स्ट है नाभिक प्रोटोप्लाज्म का दूसरा घटक। पहला घटक आपका साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म मतलब जिसमें कोशिका में जो द्रव्य भरा है वो कोशिका द्रव्य कहलाएगा, और नाभिक यानी आपका केंद्रक हो जाएगा, केंद्रक द्रव्य। तो पहला घटक हो गया आपका कोशिका द्रव्य और दूसरा घटक हो गया नाभिक, और इन दोनों को मिला देती हैं तो यही आपका जीव द्रव्य कहलाता है। ठीक,
तो दूसरा घटक है नाभिक, जो किसी जीव की आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित करता है, मतलब जिसके अंदर आपके DNA RNA उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है नाभिक में राइबोसोम भी पाए जाते हैं। नाभिक में क्या होते हैं? राइबोसोम। तो पूछ सकते हैं कि वह कौन सा कोशिकांग है जिसके अंदर राइबोसोम उपस्थित होते हैं। तो एक तो आपकी अंतःप्रद्रव्यीय जालिका, जो आपकी खुरदरी अंतःप्रद्रव्यीय जालिका होती है, ठीक है, उसमें आपके राइबोसोम होंगे। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं, ठीक है। और जो राइबोसोम गुच्छों के रूप में होते हैं उन्हें पॉलीराइबोसोम कहते हैं, और ये नाभिक में भी पाए जाते हैं। कोशिका में प्रोटीन उत्पादन के लिए आवश्यक है। अब जीव द्रव्य, जिसमें कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग शामिल हैं, वह आपका जीव द्रव्य है। प्रोटीन, वसा, एंजाइम, हार्मोन्स सभी प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधि नियंत्रित होती है किसके माध्यम से? कोशिका में जो क्रिया हो रही है, क्रियात्मक जो गतिविधियां हैं, वो कौन नियंत्रित करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, केंद्रक के माध्यम से नियंत्रित होती हैं, ठीक है। अब देखिए, किस कोशिका ऑर्गेनल्स को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो कोशिका का मास्टर किसे कहेंगे? तो वो आपके नाभिक को कहा जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन पिछली बार का है, आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन उठाया है, ठीक है। तो कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपके हैदराबाद में स्थित है। अब देख लेते हैं कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र, इसे इंग्लिश में कहेंगे आपकी CCMB, ठीक है, सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। आधुनिक जीव विज्ञान के क्षेत्र में एक प्रमुख अनुसंधान संगठन है, मतलब इसमें खोज होती रहती है जीव विज्ञान से रिलेटेड। CCMB का फुल फॉर्म आप याद रखिए। और इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1977 को एक अर्ध स्वायत्त संस्थान के रूप में की गई थी। इसके प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं? तो आधुनिक जीव विज्ञान के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान का संचालन करना। तो इसके उद्देश्य क्या है? आधुनिक जीव विज्ञान के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान का संचालन करना और जीव विज्ञान के अंतर अनुशासनात्मक क्षेत्रों में नई और आधुनिक तकनीकों के लिए केंद्रीकृत राष्ट्रीय सुविधाओं को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सबसे पहले तो आपको कोशिका भित्ति पता होना चाहिए कि कोशिका भित्ति होती क्या है, ठीक है, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। और सेल वॉल जो होती है, जो कोशिका भित्ति होती है, यह आपका प्रमुख अंतर बताती है किसमें? जंतु और पादप कोशिकाओं में। क्योंकि जो आपकी जंतु कोशिकाएं होती हैं इसमें सेल वॉल अनुपस्थित होती है, जबकि आपकी जो पादप कोशिकाएं होती हैं उसमें आपकी सेल वॉल पाई जाती है। और यह जो सेल वॉल होती है पादप कोशिकाओं की संरचना बनाती है, मतलब इसको दृढ़ता प्रदान करती है। यह बहुत ही जटिल होती है। अब क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि किस की कोशिका भित्ति किस चीज़ से बनी है। जैसे आपसे पूछ लेगा पादप जो होते हैं यानी प्लांट्स जो होते हैं इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी है। फिर आपसे पूछेगा जो कवक होते हैं उनकी कोशिका भित्ति किससे बनी है। फिर आपसे पूछेगा जीवाणु जो होते हैं, कुछ जीवाणु आपके जंतु जगत में आ जाते हैं, कुछ पादप जगत में इनका अध्ययन करते हैं, तो इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो हर एक फैक्ट से क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ आपसे पूछ लिया है कवक, फंगस जो होते हैं इनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, काइटिन की इनकी कोशिका भित्ति बनी होती है। आइए देख लेते हैं और किसकी कोशिका भित्ति किस चीज़ से बनी है। ठीक, तो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो याद रखेंगे आप लोग पेप्टिडोग्लाइकॉन की। पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी है, तो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती, मुख्य रूप से सेल्यूलोज की बनी होती है। फिर है शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेल्यूलोज और गैलेक्टन की बनी होती है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ से आपके बन जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन होता है। तो जो कोशिका का नियंत्रण करता है वो आपका जो बीच में उपस्थित होता है। मान के चलिए कोई कोशिका है और जो बीच में उपस्थित है ये आपका क्या है, केंद्रक है। तो कोशिका का जो नियंत्रक केंद्र होता है वो आपका केंद्रक कहलाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो कोशिका सिद्धांत आपको थ्योरी वाली क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है और इसकी जो अवहेलना है, आलोचना है, वो किसने की है। तो यदि आपको सारी चीज़ें पता हैं तो आप कमेंट्स के माध्यम से इसका आंसर भी दें और उसके बारे में थोड़ा बहुत बताएं, इससे आपका ही रिवीजन होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।
तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप का कोई यहाँ पर डाउट बनता है तो आप वो भी कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।